सुन, सुनने क्या बोले, तो अपन ने द ligation of DNA is carried out at the registration site। समझ में आया तुम्हारे को? तो PBR 322 का पूरा डायग्राम क्लियर होगा ना। ऑर्टा से देखे थे अपन ने, देखो एक मतलब फटाफट जल्दी जल्दी बना लेते हैं। ऑर्टा चलो ये बना लिया अपन। एमपीसीलिन सबसे पहले यहाँ क्या था, यहाँ क्या था, यहाँ कौन सी थी, एम्पीसिलिन ना। यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। देखो ए फॉर, ए से लेंगे ना, ए ऑर्टा, उसके बाद में यहाँ पर क्या आएगा फिर, ओ आर आई है ना, ओ आर आई है ना, ओ आर आई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और यहाँ पर रोप, आर ओ पी रोप, ठीक है। ए ओ आर टी और ठीक। यहाँ पर दो जीन्स हो गया ना, समझ में आ गया। अभी सबको मिटा दो, ठीक है। मेन यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ कौन सी दो जीन थी बताओ। P1 और PS2, ठीक है। PU पवन है ना, PU1 पवन स्टडी, PST स्टडी 1। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो कुछ भी नहीं, रोप में है PVU2, पवन स्टडी पूरे 2 है ना, PVU2 पूरे 2 साल 1 फिर कर रहा था, फिर भी क्या मिलेगा उसका, तो बाम H1 है ना, बाम H1, ठीक है। इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन है, हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम, उसमें यहाँ पर पूरा जाएंगे ना। हिंद 3, हिंद 2 नहीं, हिंद 3, हिंद 3, उसके बाद हिंदुस्तान का से क्लावन और इको R1 सिस्टम से कुछ नहीं देखो, हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम है ना, एजुकेशन नेटवर्क इको R1 क्लियर है। चलो ये अपना PBR स्टूडेंट, तो ये आर्टिफिशियल प्लाज्मिड बनाया अपन है ना, क्या करिए, आर्टिफिशियल प्लाज्मिड बनाए समझने के लिए, आसानी से पहचानने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन लाइगेट अ फॉरेन DNA एट बाम H1 साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन। जैसे अपन ने साल 1 पे करे थे, तो बाम H1 पे भी कर सकते हैं। बोलो बाम H1 पे अगर मैं जोड़ दूँ तो क्या होंगे, बाम H1 टेट्रासाइक्लिन तो कट ही जाएगा। हाँ बाम H1 पे अगर तुम जोड़ देंगे तो फिर ये टेट्रासाइक्लिन जो रेजिस्टेंस जीन है यहाँ से कट जाएगा, ऐसे नहीं, ऐसे काट दो, ठीक है। ऐसे ये पूरा कट जाएगा। तो अगर ये कट गया, मान लो ये कट गया ऐसा, ठीक है, तो टेट्रासाइक्लिन जीन की जो वो थी, क्या की प्रॉपर्टी थी, रेजिस्टेंस, अब वो रेजिस्टेंस नहीं रह पाएंगे, ठीक है। वो जो अपने प्रोसेस कल पढ़े पूरा वो, चलो हाँ, काय में जोड़ रहे हैं अपन, PBR 322 वेक्टर में है ना, ये जो वो है अपना प्लाज्मिड उसके अंदर, ठीक है। तारीख, हाँ ये इसमें जोड़ना पड़ेगा ना अपने को, इसमें जोड़ेंगे ना, ये इस्तेमाल करें ना अपन, ठीक है। चलो उसके बाद में देखो, द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज, जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना हुआ है ना, तो उसने क्या करा हुआ, टेट्रासाइक्लिन वाली प्रॉपर्टी तो चलेगी उसकी, तो अपन ने क्या करे, इसको जोड़ दिया ना डायरेक्ट, हाँ यहाँ पर अपन ये कट गया था, फिर इस जगह क्या करे, दूसरी चीज़, हाँ बिल्कुल बढ़िया। चलो अभी पीला चिपका देगा अपन, ठीक है। ये देखो चिपका दी पीला, कैसा ठीक है। एक ये नया DNA अपन ने चिपका दिया, ऐसे करेंगे ना। तो अब रिकॉम्बिनेंट जो बना, ये रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं इसको अपन, तो ये जो बना, तो इसके अंदर वो है क्या, अब टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है क्या, नहीं, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस है ये, लेकिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं है। चलो फॉर एग्जाम्पल यू कैन लाइगेट अ फॉरेन DNA एट द बाम H1 साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन in the vector PBR 322. The recombinant plasmid will lose tetracycline resistance due to insertion of DNA, foreign DNA, but can still be selected out from non-recombinant ones by plating the transformant on ampicillin
कोटिंग मीडियम। अब देखो बहुत ही शॉर्ट में, इतनी बड़ी प्रोसेस को बहुत ही शॉर्ट में निपटाने की कोशिश करा उसने। क्या करा? इतनी बड़ी प्रोसेस को पूरी बहुत ही शॉर्ट में निपटाने की कोशिश करा। क्या बोला? देखो, द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए। यानी फॉरेन डीएनए डालने की वजह से जो टेट्रासाइक्लिन की प्रॉपर्टी है ये तो चली गई ना उसकी, लेकिन फिर भी उसको तुम पहचान सकते बोलते। कैसा? एम्पिसिलिन की वजह से पहचान लेंगे ना। तो वही बोला, देखो कब चले? देर हो गई। Will lose tetracycline due to insertion of foreign DNA but can still be selected out from non-recombinant ones by plating the transformant on ampicillin containing medium. ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए डालने की वजह से क्या हो गया? टेट्रासाइक्लिन की प्रॉपर्टी चली गई, बट कैन स्टिल बी सिलेक्टेड, लेकिन अभी भी हम उसको पहचान सकते हैं। कैसा पहचान? देखो, स्टिल बी सिलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट। किससे पहचानना है उसको? नॉन रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से पहचानना। तो देखो, हाँ, नॉन रिकॉम्बिनेंट वंस बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। जब हम ट्रांसफॉर्मेंट को एम्पिसिलिन की मीडियम पे डालेंगे तो वो नॉन रिकॉम्बिनेंट से तो पहचान में आएंगे ना। देखो, एक्चुअल में इतना आसान नहीं है नॉन रिकॉम्बिनेंट से ऐसा पहचानने में नहीं आएगा। जो अपन ने प्रोसेस पढ़े ना पूरी, वो एक्चुअल में ऐसा ही है। अब ये नॉन रिकॉम्बिनेंट से अब कैसा पहचान में आएंगे डायरेक्ट, है ना। नॉन रिकॉम्बिनेंट भी अगर होगा, वो जिसके पास में कुछ नहीं गया, उसके पास में भी एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस जीन है और तुम्हारे पास में भी है, तो तुमको तो नहीं मालूम पड़ने वाला है कि कैसा होने वाला है ना। चलो, तो इसलिए ऐसा बोलना सही नहीं है कि द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए बट कैन स्टिल बी सिलेक्टेड। अभी भी उसको अपन सिलेक्ट कर सकते हैं आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वंस बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट। हाँ देखो, सुनो, ट्रांसफॉर्मेंट को बोल रहा है ना, बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। इन देखो, एम्पिसिलिन से क्या कर रहे थे अपन? ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को पहचान रहे थे। अपन क्या कर रहे थे? मीडियम में जैसे एम्पिसिलिन डाले थे तो क्या हुआ था? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मर गए थे, मरे थे क्या नहीं? हाँ, तो एम्पिसिलिन से तुम ये याद रखो कि एम्पिसिलिन से करते क्या? एम्पिसिलिन से अपन ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को पहचानते। क्या करते बोलो? टेट्रामाइसिन से नॉन रिकॉम्बिनेंट। हाँ, रिकॉम्बिनेंट को पहचानते। तो बस ये चीज़ याद रखो, बाकी इतना टेंशन मत लो, ठीक है। पूरी प्रोसेस तो कल बता ही दिया मैंने। जो अभी एनसीईआरटी पढ़ेंगे उसके बाद। हाँ, अभी एनसीईआरटी पढ़ेंगे। यहाँ से पढ़े, यहाँ से एंटीबायोटिक। हाँ, वही पीबीआर 322 रिवाइज करें और एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो देखो, प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। तो जैसे तुम डाल देंगे एम्पिसिलिन के मीडियम पे ट्रांसफॉर्मेंट, तो क्या होगा? उसमें जो ट्रांसफॉर्मेंट है वो जिंदा रहेंगे, जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है वो मर जाएंगे। चलो, तो द ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो है ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम आर देन ट्रांसफर टू अ मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। और जो ट्रांसफॉर्मेंट्स जो है ना, अब एम्पिसिलिन पे जो रेजिस्टेंस कर गए थे, मतलब वो ट्रांसफॉर्मेंट थे। अब उसको अपन क्या में डालेंगे? टेट्रासाइक्लिन मीडियम। वो नहीं बोला कि उसने ऐसे जेरोक्स निकाल दो। वो इतना डीप नहीं बताएंगे, वो अपने को समझना पड़ेगा ना। उसके बगैर पूरा समझ ही नहीं सकते पूरा। अगर ऐसा एनसीईआरटी पढ़ लेते क्या समझ में आता? कुछ नहीं समझ में आता। तो द ट्रांसफर यहाँ पर बोला उसने, कॉपी वॉपी मारेंगे जो प्लेट है, प्लेटिंग करके दिया। देखो, वंस बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट ऑन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस मीडियम, दिख रहा है प्लेटिंग करने का। तो द ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोइंग ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम आर देन ट्रांसफर टू द मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। अब जो दो ट्रांसफॉर्मेंट जो कोई भी तरीके का हो, चाहे रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट हो चाहे नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, वो दोनों के दोनों ग्रो कर जाएंगे एम्पिसिलिन पे, तो है ना। लेकिन जैसे अपन उसको टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में डालेंगे तो उसमें तो जो हमारा मेन है, इसका मतलब क्या? रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, वही मर जाएंगे। हाँ बिल्कुल, देखो उसने बोला फिर द ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोइंग ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम आर देन ट्रांसफर टू अ मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। द रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। रिकॉम्बिनेंट एम्पिसिलिन में तो ग्रो करा था, बट नॉट ऑन दैट कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। अब आसान है कि भी देखो, रिकॉम्बिनेंट में तुम्हारा टेट्रासाइक्लिन का जीन ही चलेगा ना, तो कैसे ग्रो करेगा फिर टेट्रासाइक्लिन के मीडियम पे? तुम क्या समझना है? एम्पिसिलिन से क्या पहचाना तुमने? देखो, वो पूछेगा तुमको, ये बताओ एम्पिसिलिन से, ये जो एम्पिसिलिन है इससे क्या करें अपन ने? इससे अपन ने ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग करें। क्या करें? ट्रांसफॉर्मेंट अपने ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग करें, है ना, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। और टेट्रासाइक्लिन से हाँ रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट।
रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट, ऐसा। ठीक, क्लियर हो गया सारा पॉइंट? चलो तो बोलो, तो तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट है जिसके अंदर अपन यहाँ पर जीन डाल दिए, तो क्या वो टेट्रासाइक्लिन मीडियम पे ग्रो करेगा? करेगा? रिकॉम्बिनेंट नहीं करेंगे, रिकॉम्बिनेंट हाँ, नहीं करेंगे, नहीं करेंगा। नॉन रिकॉम्बिनेंट करेंगे। टेट्रासाइक्लिन में भी करेंगे, एम्पिसिलिन में भी करेंगे। ठीक है, लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट होना चाहिए ना। हाँ। बट नॉन रिकॉम्बिनेंट्स विल ग्रो ऑन द मीडियम कंटेनिंग बोथ द एंटीबायोटिक, है ना। नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों पे ग्रो कर जाएंगे। इन दिस केस वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हेल्प इन सिलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट्स। ठीक है, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन यानी एम्पिसिलिन क्या कर रही है? ट्रांस सुनो वर्ड, in this case one antibiotic resistance gene help in selecting the transformant। पहली जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन पढ़े पुण्य, पहली जो जीन पढ़े एम्पिसिलिन, वो क्या कर रही है? ट्रांसफॉर्मेंट को पहचानने में मदद कर रही है। ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करने में मदद कर रही है। whereas जबकि द अदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन दैट इज व्हाट टेट्रासाइक्लिन जीन गेट्स इनएक्टिवेटेड ड्यू टू इंसर्शन ऑफ एलियन डीएनए, जो क्या हो गई थी? इनएक्टिवेट हो गई थी एलियन डीएनए डालने की वजह से, एंड हेल्प, और उसी वजह से वो हेल्प कर पा रही है किसमें? हाँ, रिकॉम्बिनेंट सिलेक्ट करने में। मतलब जो अपने रिकॉम्बिनेंट डाले थे उसमें इनएक्टिव हुई थी ना। तो देखो ये लाइंस जो है ना इतने अच्छे से साफ साफ दी हुई नहीं है, तो तुमको प्रोसेस पूरी याद करना पड़ेगा, फिर बाद में लाइन खुद ब खुद कवर हो जाएगी। प्रोसेस कैसे है? वो जो कल वीडियो में बनाया तो पूरा हाँ, बस वो वो याद करना पड़ेगा। तो फिर देखो अब तुमने वो प्रोसेस समझ ली, अगर आप उन्हें डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ते कल तो भी समझ में आएगा। ऐसा तो प्रोसेस याद कर लो, बाकी फिर ये एनसीईआरटी बचती नहीं कुछ। प्रोसेस लिखना पड़ेगा क्या? हाँ लिखी है नोट्स में, तो मेरी लिखी हुई भी वो प्रोसेस। अपन नोट से याद करना पड़ेगा। हाँ कल के लेक्चर में पढ़ाएंगे। हाँ कल के लेक्चर में पढ़ा है, देखा मैंने, देखा ना? आपका था कल के देखा। हाँ पहले देखा चला। वही बुक पढ़ा है, तो उसमें हाँ नोट से याद कर लो उसको अच्छे से, तो आधा आधा तुमको याद है थोड़ा हमारे थोड़ा अच्छे नोट से से। कैसे? वही देखो जो नोट्स में लिखा हुआ है वही मैंने यहाँ पर भी बताया तुम्हारे को, तो याद या तो वीडियो से देखो या फिर तुम उससे नोट्स याद कर लो। हाँ, वीडियो में। तो देखो क्या बोला, इनएक्टिवेटेड ड्यू टू इंसर्शन ऑफ एलियन डीएनए एंड हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। ये टेट्रामाइसिन में आता है। टेट्रामाइसिन की बात है। तो एम्पिसिलिन ने क्या करा इसका मतलब? ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को पहचानने में मदद करा, और टेट्रासाइक्लिन ने क्या किया? रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ ये तुम कल ये टेक्निक बस एक बार लेते हैं। कौन सी? एक तो वो प्लेट से छाप कर करना। देख ये तो अभी आ रहे हैं ना, अपन पढ़ना इसको, पढ़ना भी देखो सर, सुनो देखो आता भी उसको बताता हूँ, दिखाता ना मैं, देखो पढ़ो तो सही पहले एनसीईआरटी तो पढ़ ली। सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक। अब दूसरी काम हुआ, अपन ये पहचान लिया, एक तरीका तो ये हो गया अपना कि कौन सा PBR 322 वाला, एक दूसरा है कौन सा देखो, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। अभी आगे चालू नहीं का, ये उसके बारे में बता रहा। देखो सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, अपन ने क्या करें यहाँ पर, रिकॉम्बिनेंट को सिलेक्ट करें, कैसा करें? ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स इन इज अ cumbersome process because it requires simultaneous plating on one plates having different antibiotics। वो खुद बोल रहा है ये जो है ना बहुत बहुत हेक्टिक प्रोसेस है। cumbersome प्रोसेस क्या है? बहुत हेक्टिक प्रोसेस, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और सिर पकाने वाली प्रोसेस है, ठीक है ना। सिलेक्शन ऑफ व्हाट? एंटीबायोटिक, जो पुनः सिलेक्ट करे रिकॉम्बिनेंट, ये जो प्रोसेस देखे ना, ये पुनः प्लेटिंग करो, ये करो वो करो, वो बहुत दिक्कत वाली ही नहीं है। प्लेट करो, पीछे की बात बहुत दिक्कत वाली बोल रहा हूँ। बिल्कुल, यानी ये जो टेक्निक अपन ने पढ़े अभी है ना, कि वो एम्पिसिलिन डालो, टेट्रासाइक्लिन डालो, तो वो बहुत कंफ्यूजिंग प्रोसेस है। क्या है बहुत कंफ्यूजिंग उसको वर्ड बोला उसने, कंबरजोम करके, ठीक है, कंबरजोम प्रोसेस बिकॉज इट रिक्वायर्स साइमल्टेनियस प्लेटिंग ऑन 2 plates हैविंग डिफरेंट एंटीबायोटिक। क्योंकि इसमें क्या करना पड़ता, एक साथ प्लेटिंग करो, फिर 2 एंटीबायोटिक डालो, ये करो, इसलिए, ठीक है। अब ये इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक वही ना, मतलब बस वही टेट्रामाइसिन की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। देयरफॉर इसलिए अल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर्स हैव बीन डेवलप्ड। फिर क्या करें, फिर अपने बोले यार नहीं ये नहीं, इतने नहीं हो पाएगा आपसे, है ना, जल्दी करने का अपने को, तो एक अल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर निकालिए अपने। वो क्या था देखो, which differentiate recombinant from non-recombinant on the basis of their ability to produce color। जो कलर दिखाकर तुम्हारे को समझा देता कि हाँ पहचान लेंगे तुम, कलर दिखाएंगे, अगर कलर शो कर दिया इसका मतलब रिकॉम्बिनेंट नहीं है, कलर नहीं करा इसका मतलब रिकॉम्बिनेंट हो गया, समझे।
देखो कलर दिखा, रिकॉम्बिनेंट कलर नहीं दिखाएंगे इधर। बीटा गैलेक्टोसाइड हाँ, रिकॉम्बिनेंट कलर नहीं दिखाएंगे, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो कलर दिखाएंगे। क्योंकि इससे कलर का तो पॉइंट तोड़ दिए ना, तो हाँ। कलर कलर दिखाने वाली एबिलिटी छीन जाते हैं। और वो बोल सकते हैं ना गैलेक्टोसाइड मतलब जो शुगर तोड़ नहीं सक रहा, हाँ। ऐसे बोल सकते हैं। अभी आएगा ना, अभी पूरा देख लेते हैं ना एक मतलब, फिर और बता दूंगा प्रोसेस, ठीक है। चलो देखो अभी गौर से सुनो बस। Therefore, alternative selectable markers have been developed which differentiate recombinants from non-recombinant on the basis of their ability to produce color in the presence of chromogenic substance। यानी कैसा कर रहे देखो, वो रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से अलग कर रहे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। यानी कलर दिखाने वाला सब्सटेंस तुम डाल रहे, यानी ऐसा सब्सटेंस जिसकी प्रेजेंस में बैक्टीरिया कलर शो करे। क्रोमोजेनिक बोले तो कलर चेंज जो लैक्टोज डाल रहे थे ना अपन कल, तो वो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है। सब्सटेंस जिसकी प्रेजेंस में बैक्टीरिया क्या करेंगे बोलो, कलर शो करेंगे। वैसे सब्सटेंस की प्रेजेंस के अंदर तो अगर बैक्टीरिया कलर शो कर दिया, इसका मतलब वो रिकॉम्बिनेंट नहीं है, मतलब खारा खा रहा है बिल्कुल। और अगर उसने कलर शो नहीं किया, इसका मतलब वो रिकॉम्बिनेंट हो गया। मतलब ऐसा मतलब रेडिएक्टिव वाला ऐसा समझ सकते हैं। नहीं वो वैसे वो देखे थोड़ा रिलेट करे तो देखो फिर भी और एक मरतबा बता था प्रोसेस, तुम थोड़ा एनसीडी पढ़ लेना, ठीक है। इन दिस क्या होता बोला देखो, अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ द एंजाइम है। उसने डायरेक्ट बोल दिया कि कोडिंग सीक्वेंस में ही तुमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट कर दिया। मतलब जीन इंसर्ट कर दिए। हाँ, यहाँ पर तुम्हारी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको अब तुम मेन डीएनए में करे, प्लाज्मिड में करे, काय में भी करे, काय में भी हो सकता हो, इतना डीप में नहीं जाने का है। बस समझने का है कि बैक्टीरिया का डीएनए डिजायर चीज है उसको तुमने बीटा गैलेक्टोसाइड को हटा के मतलब इंसर्ट डाल दी, बिल्कुल बस ऐसा बोल। समझ में आई बात? तो तुमने जो तुम्हारा डीएनए था वो कहाँ इंसर्ट कर दिए, बैक्टीरिया के डीएनए में डाल दो। बीटा गैलेक्टोसाइड की जीन हटा के, हाँ, बीटा गैलेक्टोसाइड की जीन हटा दो और उसमें डाल दो तुम क्या, तुम्हारा डीएनए, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास ट्रांसफॉर्मेंट वो है नहीं है, ऐसा कुछ टेंशन नहीं है तुम्हारा। ये देखो ट्रांसफॉर्मेंट जो होंगे वो भी कलर दिखा देंगे, और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट होंगे वो भी कलर दिखा जब देंगे। कोई मतलब नहीं। चलो समझो, प्रोसेस अपने को समझो सिर्फ रिकॉम्बिनेंट देखने का है इसमें। और आसान तरीके से अपन एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अपन ने क्या किया, लिए बैक्टीरिया लिए, ये पूरा कंटेनर है अपना, अपने पास कुछ बैक्टीरिया थे। चलो ये कलर देखते, ठीक। चलो ये क्या अपना बैक्टीरिया, पहला बैक्टीरिया अपना, दूसरा और ये तीसरा बैक्टीरिया, ठीक। अब देखो ये सबका डीएनए है। अपन क्या बोल रहे हैं कि देखो जी जनरली जो बीटा गैलेक्टोसाइड जो रहता है ना, एक्चुअल में जो इकोलाई बैक्टीरिया है ना उसके डीएनए में रहता है, उसका जीन है ना, उसके डीएनए में रहता है। तो मान लो यहाँ पर ये जीन है उसका, ये जीन है, ठीक है। ये वाला जो बैक्टीरिया है इसमें भी जीन है उसका, इसमें भी जीन है, और ये वाले बैक्टीरिया में भी जीन है उसका, ठीक है। देखो ये डीएनए, ठीक है, डीएनए दिख रहा है कि नहीं डीएनए तुम्हारे को। चलो और अच्छे बना लेंगे डीएनए। डीएनए और यहाँ पर वो जीन है, कहाँ पर है देखो, यहाँ पर है वो जीन, बीटा गैलेक्टोसाइड है इसकी। अब तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है हमेशा की जैसा, है ना। एक तो ये हो सकता कि वो जो तुम्हारा एलियन डीएनए है, ये तुम्हारा एलियन डीएनए, ये दिस इज नथिंग बट व्हाट, डिजायरेबल जीन तुम्हारी, या फिर ये इंसुलिन की एंजाइम बोल सकते हैं इसको, सॉरी इंसुलिन की जीन बोल सकते हैं इसको, है ना। इसको ही अपने को डालने का बैक्टीरिया में, है ना। अब देखो अगर ये इनमें नहीं गया, अगर ये बैक्टीरिया जो है ना, ये जो अपन ने बनाए वो नहीं गया इनमें, निकल गया ऐसा, तो अभी अगर तुम क्या डालेंगे इसके अंदर, तुम खाना डालेंगे लैक्टोज, क्या करेंगे बोलो, लैक्टोज डालेंगे, तुम लैक्टोज डालेंगे यहाँ पर, लैक्टोज डालेंगे तो क्या होगा, ये कौन सी कॉलोनी प्रोड्यूस करेंगे बोलो, ये बैक्टीरिया सारे कौन सी कॉलोनी प्रोड्यूस करेंगे, ब्लू कलर की, कौन सी, ब्लू कलर की, कौन, ये बैक्टीरिया सारे। तब जब तुम अगर कुछ भी नहीं डाले, तुमने सिंपल क्या करें, सिर्फ
लैक्टोज डाल दिए थे लैक्टोज डाल दिए। क्योंकि अभी कोई जीन गया नहीं ना उनके पास, हर किसी के पास में दिख रहा है क्या, ये ग्रीन कलर में जो बनाया अपने वो क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जीन है, क्या है वो, बीटा गैलेक्टोज जो क्या बनाती है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाती है, क्या बनाती है, वो बीटा के वो लैक्टोज डाइजेस्ट करने में मदद करता हाँ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाती है, ये जीन है तुम्हारे पास, ठीक है। लेकिन अब क्या करें अपने, अब क्या करें, अपने वो डीएनए लिए और डालने की कोशिश करें, है। तो दो काम हो सकते हैं, अब यहाँ दो ही काम हो सकते हैं ना, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट जैसा कुछ नहीं बनेगा, नहीं नॉन ट्रांसफर। एक तो बैक्टीरिया के अंदर चले जाएगा तो चले गया तो डायरेक्ट जाके लग जाएगा, खत्म, एक तो नहीं लगेगा। एक में किस में भी चाहेगा वो दोनों मतलब अपन इजीली बात है एक जिसमें जिस डीएनए में चले गया, जिस बैक्टीरिया में चले गया, इसका मतलब वो क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट। मतलब वहाँ पे कैसे अपने एम्पिसिलिन डालो टेट्रामाइसिन डालो, यहाँ पर तो वहाँ पर कैसा बना था, वहाँ दो पर दो समझो प्रोसेस करना पड़ता है। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेंट को अलग करो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से, फिर रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करो। अच्छी बहुत लंबी प्रोसेस हो जा रही थी। हाँ अब यहाँ पर एक ही चीज़ है, यहाँ पर एक ही, यहाँ पर जैसे रिकॉम्बिनेंट सॉरी रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि प्लाज्मिड ले रहे नहीं ना, प्लाज्मिड लिए नहीं तो खत्म बात। ट्रांसफॉर्मर्स में नहीं दिखेंगे उसमें। हाँ बस इसमें एक तो ये होगा, रिकॉम्बिनेंट नॉन हाँ देखो इसमें एक तो ये होगा कि डायरेक्ट तुम्हारे डीएनए के अंदर वो जाकर अटक गया, एक तो नहीं अटका, अटक गया नहीं अटका, जो मतलब कलर प्रोड्यूस नहीं कर रहा उसको इजीली एक्सट्रैक्ट कर लो। बस खत्म। तो देखो क्या करे, ये देखो फॉर एग्जाम्पल ये है, तो इस डीएनए के अंदर मान लो ये चले गए तुम्हारा जीन चलेगी जीन चलेगी, तो ये कलर ये मतलब अभी शुगर डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। हाँ और ये तो डीएनए के अंदर नहीं गया, इनमें नहीं गया, तुमने डालने की कोशिश करा, ऐसा नहीं है नहीं डाले तुमने पूरे इसमें डाले ये जीन, लेकिन इस डीएनए में चले गया और इनमें नहीं गया, इनमें नहीं गया। तो अब तुम जैसे ही डालेंगे क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, ये तीनों बैक्टीरिया पेट्री डिश पर अलग अलग ग्रो करेंगे, ठीक है, चलो ग्रो कराते हैं इनको पेट्री डिश पर अलग अलग, देखो ये पेट्री डिश हो गई अपनी, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया जो देखो ये वाला, ये डार्क एकदम डार्क ब्लू कलर के ग्रो कराएंगे, चलो ये देखो पहली कॉलोनी बनी, ठीक है, ब्लू कलर की, फिर दूसरी कॉलोनी बनी ब्लू कलर की, इन दोनों में भी नहीं गया वो, दोनों में गएगा नहीं बना, फिर साथ में बना लो ना दोनों कॉलोनी को, अलग अलग क्यों बनाते। एक कॉलोनी क्या बनी अपनी ब्लू कलर वाली, कौन सी, ब्लू कलर वाली, जिसमें डीएनए इंसर्ट नहीं हुआ, जिसके साथ में जाकर नहीं लगा, लाइगेट नहीं हुआ, उसको क्या बोल दिया अपन, नॉन रिकॉम्बिनेंट, खत्म। और यहाँ पर दोनों भी नॉन रिकॉम्बिनेंट चलेंगे। हाँ और यहाँ एक क्या कॉलोनी दूसरी बनी जो क्या थी देखो, ये वाली, ये वाली, ये थोड़ा वाइट वाइट दिख रहा है ना, वाइट दिख रहा है ना एक्चुअल में ग्रीन दिख रहा है, लेकिन तुमको मान के चलना पड़ेगा, वाइट तो अपन बना नहीं सकते ना, इसलिए अपन बना देगा, वाइट कलर आएगा नहीं ना, तो दिखेंगे वाइट कलर कुछ नहीं दिख रहा, चलो ग्रीन गुलाबी ले लेंगे बस, चलो ये क्या था पहले, देख ये दिख रहा है, इसको बोलो अपन वाइट कलर, ये अगर कॉलोनी आ गई इसका मतलब क्या है, रिकॉम्बिनेंट है ये, नॉन रिकॉम्बिनेंट बस, तो दिस इज रिकॉम्बिनेंट, दिस इज नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो ये कॉलोनी जिसने कलर नहीं दिया, नॉट प्रोड्यूस कलर, दिस इज रिकॉम्बिनेंट, और ये नॉन रिकॉम्बिनेंट, बस खत्म हो गया। कलर नहीं देता तो कैसे दिखता है, कॉलोनी बनते दिखती है ना, जैसे वाइट कलर की बनेगा ना, जैसे ये बना कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट ब्लू कलर की कॉलोनी बनाया, और ये वाइट कलर की बनाया, अब पैटी डिश पर तो कलरलेस रहती, पानी का कलर रहता, तो वाइट कलर दिख जाता है, ब्लू कलर नहीं प्रोड्यूस कर रहा, इसका मतलब बस बैक्टीरिया ग्रो करते दिख जाते हैं माइक्रोस्कोप से, पहचान लेंगे, ठीक है। अब उनकी जो पैटी डिश अपने जैसे पैटी डिश नहीं रहेंगी ना, अपनी पैटी डिश में बैकग्राउंड क्या है, वाइट है एकदम, तो उनके पैटर्न पानी कलर का रहता। चल आया बस समझ, ठीक है। सुनो क्लियर हो गया पॉइंट। देयरफॉर अल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर हैव बीन डेवलप्ड व्हिच डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो अपने को सिंपल यहाँ पर एक ही काम करना है, ट्रांसफॉर्मेंट कोई जैसी चीज़ है नहीं है, ट्रांसफॉर्मेंट हुआ नहीं हुआ, बस अपने को रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से पहचान लेने का। क्या करना है, रिकॉम्बिनेंट्स
को नॉन रिकॉम्बिनेंट से अलग कर देना है, रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। समझ में आया? यानी लैक्टोज को बोल रहे हैं ना, वो लैक्टोज क्रोमोजेनिक सब्सटेंस लैक्टोज है, उसकी प्रेजेंस में कलर शो करेगी। इन दिस recombinant DNA is inserted within the coding sequence of what enzyme? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब इसमें कुछ दूसरा ही दे दिया, एक्चुअल में क्या है ये बीटा है, ये अल्फा वल्फा नहीं है, क्या है बीटा है। तुम्हारे इसमें बराबर दिया कि नहीं दिया? हाँ बस इसमें कुछ बड़ा गड़बड़ कर दिया इसमें, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। दिस रिजल्ट इनटू, देखो बीटा गैलेक्टोसाइड किसको बोलते हो? लैक्टोज का ही दूसरा नाम। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज यानी लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम, समझे? साइडेज। तो बीटा गैलेक्टोसाइड इज नथिंग बट अदर नेम ऑफ लैक्टोज, बीटा गैलेक्टोसाइड पढ़ते ना अपन, तो उस तरीके से लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम है बस। तो उसकी जीन रहती है ना, क्या पता बंदे को कहाँ इंसर्ट कर रहे हैं अपन, उसकी जीन के अंदर। तो उसकी जीन कट गई, फिर उसकी जीन कट गई तो एंजाइम नहीं बनी, एंजाइम नहीं बनी तो लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं हुआ, लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं हो तो कलर शो नहीं हुआ, ऐसा। Inserted within the coding sequence of enzyme beta galactosidase, this result into inactivation of the enzyme। इसकी वजह से क्या होगा? वो एंजाइम का इनएक्टिवेशन होगा। अब एंजाइम का अगर इनएक्टिवेशन हो जाएगा तो क्या एंजाइम बनाएंगे? सॉरी हाँ, जीन का इनएक्टिवेशन हो गया ना। दिस रिजल्ट इनटू इनएक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम बोला, इसका मतलब देखो जीन कट गई तो एंजाइम भी नहीं बनी, जीन दिया उसमें, हाँ वो सही है। इसमें एंजाइम डायरेक्ट ये थोड़ा गलत हो जाएगा है ना, क्योंकि एंजाइम का इनएक्टिवेशन अपन इनडायरेक्टली बोल सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली तो जीन का इनएक्टिवेशन हो ना, जीन बनी ही नहीं तो एंजाइम का इनएक्टिवेशन बोलने के बदले ये बोलोगे एंजाइम बनेगी ही नहीं। एंजाइम का इनएक्टिवेशन कहाँ से होगा? तो एंजाइम का इनएक्टिवेशन गलत है, जीन का इनएक्टिवेशन होगा। कौन सी जीन का? जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाने वाली थी, हाँ वो इनएक्टिव होगी। जिसमें गलतियाँ करती है उसने इंस्टीट्यूट में, फिर इसने प्रिंटिंग मिस्टेक किया हूँ ऐप वाले ने, ठीक है। तो दिस रिजल्ट इनटू इनएक्टिवेशन ऑफ दी, क्या है लाइन बोलो, बताओ लाइन बताओ। दिस रिजल्ट इनटू इनएक्टिवेशन ऑफ द जीन फॉर सिंथेसाइज ऑफ दिस एंजाइम। तो इस एंजाइम को जो बनाने वाली जीन थी उसका क्या हो गया? इनएक्टिवेशन हो गया, which is referred to as insertional inactivation। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं अपन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, यानी तुमने कुछ घुसेड़ कर क्या कर दिए? इनएक्टिवेट कर दिए। किसको? हाँ इंसर्ट करके इनएक्टिवेट कर दिए, किसको? जीन को। The presence of the chromogenic substance give blue color colonies if the plasmid in the bacteria does not have an insert। अब देखो प्लाज्मिड में डाल दिया, तो देखो प्लाज्मिड से कंफ्यूज नहीं करने का है ना, वो क्या बोल रहा है? देखो प्लाज्मिड अगर मौजूद है बोलते बैक्टीरिया में, देखो द प्रेजेंस ऑफ द क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट विल गिव ब्लू कलर कॉलोनीज इफ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव एन इंसर्ट। अगर प्लाज्मिड के पास में इंसर्ट नहीं होगा तो फिर क्या होगा? वो ब्लू कलर की कॉलोनीज प्रोड्यूस नहीं करेंगे, करेंगे। अगर उसके पास में इंसर्ट नहीं होगा यानी उसकी बीटा गैलेक्टो, हाँ कर लेंगे ना प्रोड्यूस। प्लाज्मिड का चक्कर छोड़ देने का, नहीं तो प्लाज्मिड उससे फिर कैसा कंफ्यूज हो सकते, फिर रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट करते पड़ेंगे ना, ट्रांसफॉर्मेंट्स फिर बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मान लो कि भाई जिसमें नहीं गया वो कलर शो करेगा, और जिसमें चले गया वो कलर नहीं शो करेगा। इसमें नहीं गया वो रिकॉम्बिनेंट, हाँ बिल्कुल। इसमें गया वो नॉन रिकॉम्बिनेंट। The presence of chromogenic substance gives blue color colonies if the plasmid in the bacteria does not have an insert। तो बैक्टीरिया में मौजूद जो भी है उसका प्लाज्मिड या मेन डीएनए उसमें इंसर्ट नहीं है, तो इसका मतलब फिर वो क्या करेगा? ब्लू कलर की कॉलोनी शो करेगा। प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट इनटू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड क्या होगा? देखो एंड the colonies do not produce any color, these are identified as recombinant colonies। इनको क्या बोलेंगे अपन? recombinant colonies। चलो बढ़िया। वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन द प्लांट एंड एनिमल्स। अब देखो वेक्टर कौन से अब अपने पूरा पढ़ लिए, अब समझा रहे कि क्या क्या किस तरीके से क्लोनिंग कराने के लिए तुम कौन से वेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। अपने को डालने का ना, इंसर्ट कराने का ना, एलियन डीएनए को क्या करने का? अपने को प्लांट में एनिमल में इंसर्ट कराने का, तो उसलिए अपन कौन से वेक्टर इस्तेमाल करेंगे। जैसे अपने को अगर प्लांट में डीएनए डालने का है तो उस टाइम पर कौन सा, एनिमल में डीएनए को इंसर्ट कराने का है उस टाइम पर कौन सा, समझ में? वेक्टर किसको बोलते हैं?
वेक्टर करता क्या है, जैसे देखो अभी अपने प्लाज्मिड वेक्टर पढ़ा, वो क्या करा, तुम्हारे डीएनए को बैक्टीरिया में लेके चलेगा। तो इसी तरीके से तुमको अब कभी एनिमल में डीएनए डालने का है, कोई और एनिमल में ग्रो कराने का डीएनए को तुम्हारे, तो उसमें तुम डाल सकते हो। किसी प्लांट को प्लांट के डीएनए में जोड़ने का है तुमको, तो उसमें भी क्या कर सकते हो, ग्रो करा सकते हो। तो ऐसे कौन से वेक्टर है जो इनमें यूज़ होंगे, बोलते। क्लियर होती है बात, समझ में आती है? चलो, वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट एंड एनिमल्स। यू मे बी सरप्राइज, तुम जान के थोड़ा सरप्राइज होंगे, क्या, टू नो दैट वी हैव लर्न द लेसन of transferring genes into plants and animals from bacteria and virus which have known for their known this for ages, how to deliver gene to transfer eukaryotic cells and force them to do what the bacteria or viruses want। अब देखो, ये तुमको ये बड़ा अजीब लगेगा कि जो बैक्टीरिया और जो वायरस अपने को डिजीज़ करते हैं, एनिमल को प्लांट को बीमार डाल देते, उन्हीं का इस्तेमाल करके अपन अपना काम कर लें। जैसे नेचुरल प्रोसेस क्या है, देखो जैसे एड्स का बैक्टीरिया है ना, वो क्या करेगा, वो जाएगा बॉडी में, इंसानों को राइनो वायरस है, या फिर मान लो राइनो वायरस नहीं बोलेंगे अपन उसको, एडिनो वायरस बोलते हैं। एडिनो वायरस वो कैंसर करता है, वो अलग अलग बीमारी करता है, म्यूटेशन करता है, डीएनए में जाकर चेंज कर देता है, इतना स्ट्रॉन्ग खतरनाक रहता है। तो अपन डीएनए खुद का डीएनए बना लेता है। हाँ, अपने डीएनए को कंट्रोल कर लेता है। तो अपन क्या करेंगे, उसका जो पैथोजेनिक वो है प्रॉपर्टी, वो मार देंगे, डिसआर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, यानी उसको उसके हाथ तोड़ डालेंगे। क्या करना है, हाथ ही काट डालेंगे। अब हाथ काट डालेंगे उसको, तो फिर वो कुछ कर पाएंगे क्या, तो फिर वो बीमारी नहीं फैला पाएंगे। अब उल्टा तुम्हारे लिए अच्छा हो गया। अब तुमको क्या करना पड़ेगा, तुम जो चाहते हो वो डीएनए तुम इंसर्ट कर सकते हो, किसकी मदद लेके, बैक्टीरिया की। तो बॉडी को तो इसलिए मालूम कि तुम कौन सा डीएनए इंसर्ट कर रहे हो, और बैक्टीरिया है उसके पास प्रॉपर्टी है डीएनए इंसर्ट करने की, वो कर देगा। लेकिन वो अपने डीएनए, जो बीमारी का डीएनए, उसकी बजाय तुम्हारा इंटरेस्ट का डीएनए इंसर्ट कर देगा। ऐसा करेगा, समझ में? ये देखो, समझो प्रोसेस देखो। ये मानो ये प्लांट का डीएनए सेल है, ठीक है। चलो एनिमल का सेल मानते हैं, ये एनिमल सेल है अपना, ठीक है। और ये बैक्टीरिया अपना, चलो ये रेड कलर में बैक्टीरिया अपना, ठीक है, बैक्टीरिया। अब इसके पास में क्या है, बैक्टीरिया नहीं, वायरस, वायरस सब ये वायरस है, ठीक है। क्या ये बोलो, वायरस, दिस इज नथिंग बट वायरस। इधर वाला वायरस डिलीट हो जाता है। चलो ये प्लांट का, ये इसका सेल है, बैक्टीरिया का, और ये वायरस है। और फिर एनिमल का सेल बोलो, ये क्या है, एनिमल सेल। क्या है बोलो, एनिमल सेल, एनिमल सेल। अभी क्या है, वायरस। वायरस के पास में क्या प्रॉपर्टी रहती है, बोलो जरा। ये जो डीएनए उसका क्या में इंसर्ट कर देता, एनिमल के सेल, करता कि नहीं करता, और अपने डीएनए के साथ में उसको जोड़ देता। तो ये अपना डीएनए मान लो, ये अपना डीएनए, ऐसा ये अपना डीएनए। अभी जो नया डीएनए उसने जो इंसर्ट किया, वो इसको क्या करेगा, एनिमल के डीएनए के साथ में जोड़ देंगे उसको, ऐसे जोड़ देंगे कि नहीं जोड़ देंगे। बस अपन क्या करेंगे, इसके ख़राब डीएनए को, इसका जो ख़राब डीएनए उसको अच्छा बना लेंगे। चलो मान लो इसका एक ख़राब डीएनए था, इसको अपने क्या कर दी, चेंज करके उसको बेटर डीएनए बना दिया, ठीक है, बढ़िया डीएनए बना दिया उसको। इससे डीएनए हटा दिया, ऐसे ये डीएनए हटा दी, और क्या करें, इसको एक अच्छा वायरस बनाकर वो वाला डीएनए बना दिया। देखो जैसा, देखो ये डीएनए बना दिया अपने ऐसे। अभी वो गुड डीएनए अपना, ठीक है। अरे वायरस भी क्या हो गया फिर अपना, डिसआर्म। तो उसका डीएनए जो ख़राब डीएनए था, जो डिजीज़ डीएनए था, उसको काट दिए। तो अब वो डिजीज़ फैला पाएंगे क्या, नहीं फैला पाएंगे। तो अब क्या करना है, देखो अब इसको तुमको इस बैक्टीरिया को वही काटने लगाने हैं। अब ये वायरस, ये जो बैक्टीरिया है, ये वायरस है, ये भी कट करेगा, है ना। तो अब क्या करेगा, अब ये अपना डिजीज़ डीएनए जोड़ने के बजाय ये वाला अच्छा डीएनए जोड़ देगा, जो तुम चाहते थे जोड़ना, है ना। तुम जो डीएनए जोड़ाना चाहते थे वो डीएनए जोड़ दिया उसको। आया समझ में, दिख रहा है क्या डीएनए जोड़ता हो, बस। तो तुमने इस्तेमाल कर लिया उसका, कि वो तो काम कर ही रहा था। अगर तुम नहीं जोड़ते, हाँ, वेक्टर के तौर पे यूज़ कर लिया उसका काम करने के बजाय अपना काम निकाल लिया उसका। बोले रखने ना, तेरा काम कहाँ कर रहे हैं, उसका डीएनए काट दिए, उसका डीएनए बेचारा डिसआर्म हो गया, अब वो डिजीज़ नहीं कर सकता, तुम्हारा डीएनए उसने जोड़ दिया, समझे। तो एनिमल के लिए कुछ इस तरीके से अपन क्या यूज़ करते हैं, वायरस, जो कि एक वक्त में एनिमल को डिजीज़ करते थे, लेकिन उन्हीं का इस्तेमाल करके अपन ने चोर से चोरी करा लिया। हमारी बात
मतलब फायदा भी ले लेते हो, डिसीज हाँ। भी ज़्यादा उनको फायदा। डिसीज नहीं होती, डिसीज नहीं करने देते उसको कुछ। डिसीज का उसके निकाल लेते, हाथ काट डालते हैं हाँ नहीं, इसका मतलब सुनो, ऐसा बोलेंगे Inactivate चोर से चोरी नहीं करा है, चोर से चोर को पकड़ लिया, ऐसा बोल सकते हैं। फिर चोर से कोई अच्छा काम करा लिया तुमने, चोर से चोरी पकड़ा लिए, ऐसा मैं ही बात, चोर से चोरी पकड़ा ली, ठीक है ना। अभी चोर था, अभी जाकर क्या करता था अंदर, चोरी करता था, तुमको मार डालता था, उससे ही तुम्हारी जान बचा दी। उससे क्या करे, ये तुमने तुम्हारी तुम्हारी जान बचा ली। एक बार बता दो ना। ये पूरी प्रोसेस बता दिया पुनः, तुमने इसमें देखना वीडियो, अभी एनसीईआरटी पढ़ने के अभी हम ये प्रोसेस बताया सिर्फ सिंपल, एनसीईआरटी पढ़ेंगे अभी, ठीक है। आई बात समझ तुम्हारे। क्या करे अपन ने, ये बैक्टीरिया को डालता था, अपन ने इसमें डाल दिया नया डीएनए, हो गया काम उसका। तो इस तरीके से यानी जो बैक्टीरिया और जो वायरस अपने को डिजीज करते, उन्हीं का इस्तेमाल करके अपन इंसान को, प्लांट क्या कर दिए, प्रिवेंट कर दिया। आया समझ में। चलो देखो, क्लोनिंग फॉर वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यू मे बी। ये वेक्टर के तौर पे यूज़ कर रहे हैं इसको। हाँ अब वो बता रहा है, देखो अपन ने क्या बोले, अभी अपन ने जनरल यूज़ कर लिया, अब ये बता रहा है कि प्लांट और एनिमल के लिए क्या, अपन ने तो अभी वायरस का देखे, बैक्टीरिया का देखे ना, तो बैक्टीरिया में डीएनए इंसर्ट करना है तो क्या यूज़ करेंगे, तो प्लाज्मिड। लेकिन अगर अपने को एनिमल और प्लांट के सेल में अगर डीएनए डालना है तो क्या यूज़ करेंगे, ये टॉपिक चलेगा। मतलब एनिमल और प्लांट के सेल में भी तुम डीएनए डाल सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लाजमी। मतलब उससे फिर कॉपी बना लेंगे। हाँ ये देखो कि जरूरी नहीं हमेशा कॉपी बनाएंगे, अपना कॉपी बनाया हुआ डीएनए, अपन ने कॉपी बहुत सारी बना ली अभी। अब इसको अपने को मकसद क्या था अपना, कॉपी बना के प्लांट में किसी में भी डालना, एनिमल में, तो अब उसमें डाल रहे हैं। रिकम्बिनेंट के तौर पे। हाँ रिकॉम्बिनेंट बना रहा है बिल्कुल। मतलब अपन ने रिकम्बिनेंट बना लिए क्या? नहीं, अभी अपन ने ये जो प्रोसेस करे थे ना पूरी, इस क्यों करे थे, कॉपी बनाने। कॉपी हाँ। अब बहुत सारी अपने पास कॉपी बन कॉपी गई, बन नहीं रहा। बहुत सारी कॉपी बन गई, एक दो कई सारी कॉपी बन गई। अब इसमें से एक को उठा के तुमको प्लांट से जोड़ देना। तुम्हारा मकसद था कि एनिमल में वो डीएनए डाल देना। जैसे कोई इंसान है, उसकी जीन खराब हो गई, तुमने वो जीन बनाए, उसके पास इंसुलिन की जीन ही नहीं बेचारे, अपनी कहानी वहाँ चली थी इंसुलिन से, तो उसके पास में इंसुलिन की जीन है क्या, बोलो नहीं है, उसके पास में इंसुलिन की जीन नहीं है, तो तुम क्या कर रहे हो, ये बहुत सारी इंसुलिन की जीन थी तुम्हारे पास, अब तुमने बहुत सारी कॉपी बना ली, तो इसमें से एक को उठा के एनिमल से जोड़ दो, एनिमल के डीएनए से, बस उसके बाद आगे इंसान आ गया उसके पास। फिर रिकम्बिनेंट कब बनेगा? यही तो बन गया फिर रिकॉम्बिनेंट। देखो रिकॉम्बिनेंट एक जगह नहीं बनता था, अब तुमने जब उससे जोड़ लेते प्लाज्मिड से, जब भी वो भी recombinant। अभी रिकॉम्बिनेंट है। अब तुम जब इस जीन को एनिमल के जीन से जोड़ देंगे तब भी रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा, ऐसा होता है। समझ में आई मतलब बात? तुमने ये प्लाज्मिड जो बना था उसको उठाया ना, एनिमल के वेक्टर। प्लाज्मिड को नहीं उठा रहे, अब प्लाज्मिड को निकालना पड़ेगा, उसको काटना पड़ेगा, उससे फिर वो जो जीन मिली वो एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। फिर इसका डीएनए निकाल के फिर लगाना पड़ेगा, हाँ। फिर घुसाना। बेस। हाँ, ये बन जाएगा रिकम्बिनेंट, है कि प्रोसेस है। हाँ तो वो भी रिकॉम्बिनेंट बना था, ऐसा नहीं है, प्लाज्मिड भी रिकॉम्बिनेंट बना था। अब जैसे तुमको क्या करना है, उसको उसमें डाल के बैक्टीरिया में ग्रो कराना है, बैक्टीरिया में ग्रो कराना क्लोनिंग है। के वास्ते था लेकिन। हाँ लेकिन वो जो अपन स्पेशल प्रोसेस पड़े क्लोनिंग के, लेकिन जरूरी नहीं है कि क्लोनिंग ही करते हैं अपन, कभी कभी क्या करते हैं, इसमें अपन यहाँ से बैक्टीरिया के अंदर डाल दिए थे ना अपन ने, बैक्टीरिया में डाले थे ना, तो बैक्टीरिया में अपना प्रोडक्ट भी बना लेते हैं। जैसे कोई जीन होना, कोई अपने को प्रोटीन होना, तो प्रोटीन बैक्टीरिया में बना लो साले। ये भी एक ऐसी प्रोसेस है, एक वो भी प्रोसेस है ये। कौन से? इन विट्रो यानी पीछे वाली, इन विवो वाली, इन विट्रो यानी एक्सट्रैक्ट करनी, बनानी। नहीं 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 देखो नहीं, ये अभी अपन क्या समझ रहे हैं, अपन समझ रहे हैं कौन सी चीज़ कौन सा वेक्टर है जो अपने एनिमल में और प्लांट में इस्तेमाल होते हैं पहुँचाने के लिए, बस इतना समझ रहे हैं। वो आगे की प्रोसेस है, देखो ये करने के बाद में करेंगे अपन अपन उसको। यहाँ तक बहुत सारी कॉपी बना ली, उसको तोड़ दिए प्लाज्मिड से, फिर इसका डीएनए निकाले। तो एक हिसाब से देखो, एनिमल का और या एक हिसाब से ये अपनी क्या चालू है, ये लिंक ही चालू है। देखो अभी अपन ने क्या पढ़े, वायरस, बैक्टीरिया के लिए वायरस पढ़े, तो उसी तरीके से एनिमल और प्लांट के लिए अपन क्लोनिंग वेक्टर देखेंगे, बिल्कुल समझो। अगर अपने को एनिमल और प्लांट के डीएनए में जोड़ने का डीएनए को, तो उसके लिए अपन क्लोनिंग वेक्टर देखेंगे। जीन, हाँ बिल्कुल, बस ऐसा। मतलब अब वही अपनी जीन उधर की जो रेस्ट्रिक्शन इंग्लैंड कटी हुई है, उसको या तो प्लांट के या फिर एनिमल के डीएनए से जोड़ देंगे। हाँ अब देखो यहाँ पर अपन कोई प्रोटीन नहीं बनाने वाले, एनिमल की बॉडी में जीन जोड़ के प्रोटीन बनाएंगे नहीं, प्लांट की बॉडी में तो भले ही कुछ बना सकते हैं अपन, एनिमल की बॉडी में नहीं बनाएंगे। तो क्योंकि वो जो अपन जो प्रोटीन बनाते हैं ना, जैसे इंसुलिन की जीन जोड़े थे अपन ने, तो या तो डायरेक्ट इंसर्ट करा दो एनिमल की बॉडी में, या फिर तुम बैक्टीरिया में ग्रो करा के उसी जीन को बहुत सारी उसकी कॉपी बना दो, बहुत सारी उससे प्रोटीन बना दो। समझ पाए बात? हाँ लेकिन अभी अपना ये जो टॉपिक पढ़ने का मकसद क्या है, बस इतना, क्या ऐसे कौन से वेक्टर है जो एनिमल के डीएनए को और प्लांट के डीएनए को, प्लांट के डीएनए में जाकर तुम्हारा इंटरेस्ट का डीएनए जोड़ दे, बस। मतलब जीन जोड़ वो देंगे। चले वाला। हाँ बस वो चलो, ठीक है। अपने मतलब जो प्लाज्मिड के साथ जोड़े थे उसको प्लाज्मिड के साथ तोड़ देंगे फिर तो। हाँ बिल्कुल,
तो तोड़ना पड़ेगा, फिर वो निकालना पड़ेगा अलग से, फिर जो तुम्हारा इंटरेस्ट का जीन है वो एनिमल और प्लांट के साथ जोड़ना पड़ेगा। उसको फिर एनिमल का जीन निकाल डीएनए निकाल के उसके साथ जोड़ना पड़ेगा, है नहीं? एनिमल का डीएनए नहीं निकाल रहे, एनिमल बगैर डीएनए निकाले, एनिमल का डीएनए निकाल के जोड़ दिए तो फिर तो मर गया ना, फिर सेल कहाँ से रहा? तो एनिमल, जिंदा एनिमल को दे देंगे इंजेक्शन तुम। खुद बहुत कर देगा वो। हाँ जिंदा, जैसे अब वायरस अपने को डिजीज करता, कोई तो बोले ना वायरस डिजीज करता तो पहले अपने को मारता फिर अपने डीएनए में जाकर डिजीज करता है, नहीं जिंदा एनिमल को डिजीज करता है। हाँ बैक्टीरिया जो प्लांट को डिजीज करता है, इसमें क्या करेंगे, जिंदा प्लांट में करेंगे ना डिजीज, ठीक है। चलो क्या बोल रहे हैं, वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट एंड एनिमल्स। यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट वी हैव लर्न द लेसन ऑफ ट्रांसजेनिक जीन्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरसेस। देखो क्या बोला उसने, अब तुम ये बात सरप्राइज होंगे बोलते सुनकर, टू नो दैट वी हैव लर्न द लेसन ऑफ ट्रांसफरिंग जीन्स, यानी हमने जो सबक सीखे ये किस तरीके से एनिमल में और प्लांट में जीन को ट्रांसफ़र करना है, वो किससे सीखे, वो किससे सीखे बोलो, वेक्टर से, वायरस से और बैक्टीरिया से, किसी से ये बोलो, हाँ, लेसन ऑफ ट्रांसफरिंग जीन्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरसेस विच हैव नोन फॉर दिस जीन्स, जो इस जीन्स के लिए जाने जाते हैं। समझ में? देखो सुनो क्या बोला, ये जो हमने सबक सीखे, लेसन ऑफ ट्रांसफरिंग जीन्स इनटू प्लांट एंड एनिमल, किसमें किसमें करने का अपने को, प्लांट एनिमल, फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरस, और किससे सीखे अपने वो सबक बोलो, बैक्टीरिया से और, हाँ क्योंकि वो पहले से करते थे ना, वो पहले से अपने डीएनए को डिजीज करते थे प्लांट को और एनिमल्स को, तो उससे अपने सबक सीखे। विच हैव नोन, जो जाने जाते हैं, फॉर दिस एजेस, फॉर दिस एजेस, तो इस काम के लिए जो जाने जाते हैं ना, फॉर दिस एजेस। हाउ टू डिलीवर जीन इनटू ट्रांसफॉर्म यूकैरियोटिक सेल्स एंड फोर्स देम टू डू व्हाट द बैक्टीरिया और वायरस वांट, किस तरीके से अपना जीन उसमें डाल दे, किसमें, हाउ टू डिलीवर जीन्स टू ट्रांसफॉर्म यूकैरियोटिक सेल्स एंड फोर्स देम टू डू व्हाट द बैक्टीरिया और वायरसेस वांट, यानी किस तरीके से अपने क्या सीखे उनसे कि किस तरीके से उनमें जीन डाला जाए, किसमें, वायरस बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपना जीन उसमें डाल देते हैं, किसमें, सेल में, और उनसे वो काम कराते जो चाहते हैं। तो ये अपने को भी करने का ना, प्लांट से एनिमल से वो काम कराना जो अपन चाहते हैं, तो अपन भी क्या करेंगे, इनके ज़रिए, इनका इस्तेमाल करके अपन वो जीन को इनके अंदर डाल देंगे और फिर जो हम काम चाहते हैं वो करा लेंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ क्लोनिंग नहीं होगी, लेकिन ना यहाँ पर देखो एनिमल में बैक्टीरिया में क्या हो सकता है, प्रोटीन बन सकती है, वो काम कर सकती है, अपन चाहते हैं वो, हाँ क्लोनिंग नहीं करेंगे अपन एनिमल में, क्लोनिंग का प्रोसेस खत्म हो यहाँ पे इतना समझ में, जो अपना डीएनए था प्लाज्मा के साथ थोड़ा उसको प्लांट और एनिमल में घुसाते, जो चीज़ चाहते अपने वो चीज़ मिलेंगी, बिल्कुल बस, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि देखो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन करके क्या रहता है, बैक्टीरिया, क्या रहता, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस करके एक बैक्टीरिया है जो क्या कर सकता, अ पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकॉट प्लांट, ये देखना है किसका ही, डाइकॉट का, मोनोकॉट का नहीं है, किसका है, डाइकॉट प्लांट, इज एबल टू डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए नोन एज टी डीएनए, और डीएनए का टुकड़ा रहता है, क्या नाम रहता है उसका, टी डीएनए, टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल्स इनटू ट्यूमर सेल्स, जिसकी वजह से क्या करता है, नॉर्मल सेल को ट्यूमर में कन्वर्ट कर देता। ये बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया क्या करता, अपने डीएनए का एक टुकड़ा, क्या नाम रहता है उसका, टी डीएनए, उस डीएनए के टुकड़े का नाम क्या है, टी डीएनए, उस टी डीएनए को प्लांट के डीएनए में जोड़ देता, जिससे क्या होगा, प्लांट का डीएनए अपना कंट्रोल खो लेता, और वो सारी चीज़ें बनाता जो बैक्टीरिया चाहता है, यानी अब वो ट्यूमर बन गया, अब वो डिवाइड करेंगे बस रैंडमली, ताकि बैक्टीरिया उसमें ग्रो कर सके अच्छे से, बैक्टीरिया उसके अंदर से प्रोटीन बना खा सके उसको सेल को, और उसमें रह सके इस तरह, हाँ खुद के फायदे के लिए उसको कैंसर कर दिया, किसको, प्लांट को, अब प्लांट को कैंसर हो गया और बैक्टीरिया के लिए हाँ बढ़िया से ताजमहल बन गया उसके लिए, समझ में आया बात, ठीक है। टी डीएनए अपने कुछ एक्सट्रैक्ट का काम था, ये जो प्रोटीन नहीं, अभी अब ये थोड़ी है, अभी तो बता रहा क्या किस तरीके से करता, ये असल है जो है ना एग्रोबैक्टीरियम, ये नेचुरल प्रोसेस है कि एग्रोबैक्टीरियम प्लांट को डिजीज करता था, अपन क्या करेंगे, अब वो डिजीज करेगा तो उसके वो हाथी काट देंगे जिससे वो डिजीज करता है, वो डीएनए का वो पार्ट जिससे वो डिजीज करता है वो काट देंगे, और उसी की जगह अपना डीएनए चिपका कर अब प्लांट के अंदर अपना डीएनए लगा देंगे, जैसा अब ये बैक्टीरिया चाह रहा था वैसा प्लांट कर रहा था, तो अपन जो चाहेंगे वो प्लांट करेंगे, ट्यूमर बनाएगा, लेकिन अपने काम तो हाँ अपन जो चाहेंगे वो बनाएंगे उसके अंदर, ठीक है। तो अ पैथोजन ऑफ दिस सेवरल डाइकॉट प्लांट इज एबल टू डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए नोन एज टी डीएनए, क्या नाम है उसका, टी डीएनए,
देखिए याद भी रखना, ये कौन सा डीएनए पूछेंगे तुमसे, क्या बोलेंगे उसको, टी डीएनए, ठीक है। टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल्स इनटू ट्यूमर एंड डायरेक्ट दीज ट्यूमर सेल्स टू प्रोड्यूस द केमिकल्स रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन है, और उन ट्यूमर सेल को बोलेंगे जो मैं बोल रहा हूँ वो बनाओ तुम। अब ट्यूमर सेल बन गया, इसका मतलब प्लांट का उसके ऊपर से कंट्रोल खो गया, तो प्लांट उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो कंट्रोल कौन कर रहा है फिर, बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया कर रहा है ना। और बैक्टीरिया किस तरीके से कंट्रोल कर रहा है, जो उसको होना वो बनाने लगा रहा है। अगर वो देखो, जब कैंसर के जो सेल रहते हैं ना, उनमें अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, क्या होती है, अनकंट्रोल्ड, यानी हमारी बॉडी के कंट्रोल में नहीं रहती, ठीक है। तो ऐसे प्लांट को जब उसने कैंसर कर दिया तो उसके कंट्रोल में रह गए, फिर उसके सेल वो नहीं रहे, अब वो किसके कंट्रोल में चले गए, बैक्टीरिया के। और बैक्टीरिया, अब वो प्लांट जो बनेगा वो नहीं बना रहा है, बैक्टीरिया जो बोलेगा वो बना। सिमिलरली इसी तरीके से अब ये प्लांट का होगा, क्या क्या देखो, प्लांट में क्या करेंगे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशिएंट, बैक्टीरिया का नाम है, वायरस नहीं कर रहा है इसमें, बैक्टीरिया कर रहा है। वो कौन सा डीएनए जोड़ता है, टी डीएनए, कौन सा डीएनए बोलो, टी डीएनए। उस टी डीएनए से क्या हो रहा है ना, अच्छा खासा प्लांट का डाइकोटा सेल ट्यूमर में कन्वर्ट हो रहा है, और उसमें वो बना रहा है जो चाहता है, ठीक है, बैक्टीरिया जो चाहता है वो चीज़ें उसमें बन रही है, ठीक है। सिमिलरली रेट्रोवायरस इन एनिमल्स have the ability to transfer normal cells into cancerous cell। अब जैसा ये हाँ रेट्रोवायरस, एडेनोवायरस नहीं सॉरी रेट्रोवायरस, क्या रहती है, रेट्रोवायरस। तो रेट्रोवायरस के पास में क्या प्रॉपर्टी रहती है बोलो, अभी जो बताया वायरस का तुमको, नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर देना, यानी अपना डीएनए उसके डीएनए के साथ में जोड़ देगा, एनिमल के साथ में, और उसको ट्यूमर बना देगा, कैंसर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, वो सारी चीज़ें बिल्कुल। तो क्या करना है, सिंपल, वायरस अपना डीएनए बैक्टीरिया एनिमल के डीएनए के साथ में जोड़ देगा, और उससे वो बनाएगा जो वो चाहता है। A better understanding of the art of the delivering genes by pathogen in their eukaryotic host has generated knowledge to transform these tools of pathogens into useful vector। तो अपन क्या करें और अच्छे से समझे, a better understanding of the art of delivering gene, क्या किस तरीके से जीन को डिलीवर किया जाए ताकि वो अपना काम करे। है तो बैक्टीरिया सॉरी है तो प्लांट, है तो एनिमल, लेकिन काम किसका कर रहा है, एक छोटे से बैक्टीरिया का, एक छोटे से वायरस का। क्यों, क्योंकि इसने जीन डिलीवर कर दिया। तो इनसे अपन ने यही आर्ट को सीखे, यही चीज़ को इनसे सीखे, है ना, आर्ट ऑफ डिलीवरिंग जीन, कि किस तरीके से जीन डिलीवर की जाए, इस आर्ट को, इस हुनर को उनसे सीखे बाय पैथोजन। किससे सीखे, पैथोजन से। इन देयर यूकैरियोटिक, किस में करते हो, अपने यूकैरियोटिक होस्ट में। हैज़ जनरेटेड नॉलेज टू ट्रांसफॉर्म, और हमको उससे क्या इल्म मिला, किस तरीके से हम क्या कर सके, हैज़ जनरेटेड नॉलेज टू ट्रांसफॉर्म दीज टूल्स, इन्हीं हथियार का इस्तेमाल करके, ऑफ पैथोजन इनटू यूजफुल वेक्टर फॉर डिलीवरिंग जीन्स ऑफ इंटरेस्ट टू ह्यूमंस। इन्हीं हथियार, इन्हीं बैक्टीरिया का, इन्हीं वायरस का इस्तेमाल करके इंसान जो चाहता है वो जीन उसमें इंसर्ट कर दे। समझ में बात, इंसान जो चाहता है वो कर सकता है। उन्होंने तो उनका कर ली, इंसान भी उनके इनसे ही सीख कर, यानी इनका ही इस्तेमाल करें, सीख कर बोले तो उन्हीं का इस्तेमाल करें, हाँ उन्हीं के हथियार का इस्तेमाल करके प्लांट को, एनिमल को इस्तेमाल करें जो इंसान चाहता है, जिस तरीके से चाहता है वो, ठीक है। द ट्यूमर इंक्लूडिंग टीआई प्लाज्मिड, देखो ट्यूमर इंक्लूडिंग टीआई प्लाज्मिड ऑफ एक्टोबैक्टीरियम। अब देखो पहले वो डीएनए का टुकड़ा बोला, टी डीएनए क्या है, टी डीएनए का टुकड़ा है जो जोड़ता है ना, जीन है छोटी सी, और टीआई बोले तो एक पूरा प्लाज्मिड है, हाँ। तो जिसमें ये टीआई, देखो इसका मतलब क्या है, ये तुम्हारा बैक्टीरिया है ना, ये एक्टोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशिएंट बैक्टीरिया है, उसमें ये प्लाज्मिड है, मान लो ये पीले वाला उसमें प्लाज्मिड है, ठीक है, ये प्लाज्मिड है, और इसके अंदर क्या है, टी डीएनए, ऐसा बोलना चाहिए, समझ में आया? इसमें ये टी डीएनए है ऐसा, और वो टीआई में टीडीएनए, हाँ टीआई प्लाज्मिड में टीडीएनए, प्लाज्मिड का नाम टीआई है, डीएनए का नाम टीडीएनए। अब ये पहले प्लाज्मिड डालेगा, फिर उस प्लाज्मिड से जो टीडीएनए है वो जाकर कहाँ चिपक जाएगा, होस्ट के डीएनए, जिससे काम वो करेंगे, निकल के जाएगा। हाँ ऐसा कुछ भी होता है, अपनी उतनी डिटेल प्रोसेस नहीं दिया। बैक्टीरिया अपना देखो, बैक्टीरिया अपना प्लाज्मिड डाल देगा, उस प्लाज्मिड में से वो टीआईडीएनए जो टी डीएनए है वो निकलेगा, वो जाकर प्लांट के डीएनए के साथ में चिपक जाएगा, ऐसा समझना है। हाँ अब क्यों कैसा होता है ट्यूबर सेल में, अपने को दिया था। अपने तो क्या पूछेगा बताओ, कौन सा
एग्रोबैक्टीरियम का प्लाज्मिड का नाम क्या है? क्या बोलेंगे तो? टीआई। टी नहीं, टी टीडीएनए, TI टीआई है। और प्लाज्मिड का नाम क्या है? टीआई है। हाँ टीडीएन। एग्रोबैक्टीरियम क्या नाम है? ये जो डीएनए ये कैसा है? टीडीएन, टीडीएन। और प्लाज्मिड का नाम बोलो? टीआई प्लाज्मिड। ठीक है, समझ में आएगा पॉइंट? हाँ, द ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लाज्मिड ऑफ एक्टोबैक्टीरियम हैज़ नाउ बीन मॉडिफाइड। तो अब ने क्या कर दिया, अब उसको अब वही थे ना प्लाज्मिड में वो डीएनए था, टीडीएनए। अब अपने उस प्लाज्मिड ट्रांसफर होता है तो प्लांट की सेल में जा रहा है क्या एक्चुअल में? मैंने अभी बताया ना तुम्हारे को। तो ये प्लांट का सेल मानो, ये प्लांट का सेल है। तो ये बैक्टीरिया जो है अपना बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया बनाए थे अपने ऐसा, उसके पास में क्या है? प्लाज्मिड है। ये अपने बनाए ना भी ऐसा पीले कलर का प्लाज्मिड, और उसमें क्या था? ये टीडीएनए था ऐसे बनाए थे अपने टीडीएनए। ये रेड में बनाए थे क्या? इसको भी रेड बना लेते हैं। चलो ये रेड, ये बैक्टीरिया है, ठीक है? समझ में आएगा नहीं पाया? बैक्टीरिया में शेयर चलो क्या है तुम्हारा? बोलो बैक्टीरिया। इसके पास में क्या है? टीआई प्लाज्मिड। उस पर क्या है? टीडीएनए। अपने को मालूम है अभी टीआई प्लाज्मिड तो यहाँ से यहाँ जा रहा है। हाँ प्लांट में जा रहा है क्या? पूरा बैक्टीरिया नहीं जा रहा, सिर्फ टीडीएनए भी नहीं जा रहा। क्या जा रहा? टीआई प्लाज्मिड जा रहा। उसी के साथ में उसके साथ में क्या है? उसके साथ में उसका ये है टीडीएनए। इसलिए अब जो प्लांट के डीएनए से जो मैच कर रहा है, प्लांट के डीएनए से जो जाके मिल रहा है, मानो प्लांट का डीएनए, रेड कलर का क्या है? प्लांट का डीएनए। प्लांट के डीएनए से जो अटैच हो रहा है वो क्या हो रहा है? अटैच टीआई प्लाज्मिड है ना? ये टीआई प्लाज्मिड ही हो रहा है ना अटैच, पूरा प्लाज्मिड अटैच। सॉरी टीडीएनए ही तो हो रहा है ना अटैच। ये अटैच हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे? इस प्लाज्मिड को ही मॉडिफाई कर लेंगे खाली। हाँ, इस प्लाज्मिड को ही मॉडिफाई कर लेंगे। अब यानी यहाँ पर जैसे बैक्टीरिया के अंदर क्या है? ये वाला प्लाज्मिड है ना? प्लाज्मिड के पास में भी टीडीएनए, उस टीडीएनए की जगह अपन अपना डीएनए लगा देंगे जो अपनी को बना। समझ रहे हो? तो देखो सारी चीज़ें सेम है। ये प्लांट का सेल तुम्हारा सेम ही है। वही प्रोसेस बता रहे हैं, मतलब बता रहे हैं अपनी प्रोसेस समझा रहे कि किस तरीके से हो रहा है। प्लांट का सेल है, ठीक है, और ये बैक्टीरियल सेल है अपना, मान लो। चलो ये बैक्टीरियल सेल है, ये कौन सा सेल है? बैक्टीरियल सेल। अब इसका जो प्लाज्मिड था, मालूम ना प्लाज्मिड था करके अभी, ये जो प्लाज्मिड था इसके पास में क्या था बोलो जरा? इसके पास में पहले टीडीएनए था, ये प्लाज्मिड है, टीडीएनए। अब अपन ने उसकी जगह पर अपना इंटरेस्ट कार्ड लगा दिया उसमें, अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो लगा दिया। हाँ पहले देखो, पहले टीआई प्लाज्मिड था, टीडीएनए था। अब उसकी जगह अपन ने कुछ भी अपना जोड़ दिया जो अपने को जोड़ने का था, ठीक है। अब ये प्लाज्मिड यहाँ पर जाएगा अंदर, जाएगा बोलो, यहाँ से अंदर एंट्री लेंगे, अंदर एंट्री ले लिया प्लाज्मिड ने। किसने लिया बोलो? प्लाज्मिड ने। प्रोटीन का जीन लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अपने अपने बॉडी में डाले तो प्रोटीन बनाएंगे, फिर हाँ प्रोटीन का जीन डाले अपन लोग। हाँ जैसे अपन जनरली इंसानों पे एक्सपेरिमेंट नहीं करते बोले ना अपन, अपन करेंगे इस पर एनिमल पर, जैसे चूहा हो गया, कोई ऐसे छोटे छोटे जानवर हो गए, इन पर करेंगे अपन, ठीक है। चलो तो ये डाल लिए, तो चलेगा उसके साथ में। अब क्या करेंगे? प्लांट के डीएनए के साथ में जाके जुड़ जाएंगे। हाँ तो ये प्लांट का डीएनए मानो क्या? पूरा प्लांट का डीएनए इसी डीएनए के साथ में जाकर क्या जुड़ जाएंगे? ये वाला पार्ट अपना, जुड़ गया, बस बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लांट का। अब प्लांट वो करेगा जो अपन चाहेंगे। आगे बात समझ कैसा कर रहे हैं? ठीक है। द ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लाज्मिड ऑफ एक्टोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस हैज़ नाउ बीन मॉडिफाइड इनटू द क्लोनिंग। मॉडिफाई बोले तो उसका टीडीएनए हटा दिए, अपना डीएनए लगा दिए, ठीक है, इनटू क्लोनिंग वेक्टर विच नो मोर। टीडीएनए ऊपर ने पड़े तो उसका टीडीएनए हटा दिए, हाँ मतलब टीडीएनए में जीन हटा दिया ना, इधर लगा दिया। टीडीएनए काट के फेंक दो ना, पूरा चलेगा। टीडीएनए काट के फिर तो इधर का जीन इधर लगा दो, उसको मॉडिफाइड करो। हाँ यानी अपना जीन लगा दो उसको, तुम जो जीन चाहते हो वो जीन। देखो मैं जो टीआई टीडीएनए था, टीआई प्लाज्मिड,
हाँ तो टीआई प्लाज्मिड निकाल के फिर डीएनए में उधर गए फिर जोड़ दिए। टीआई प्लाज्मिड निकाल के फेंक देंगे तो फिर कैसे जाएगा? अभी बताया ना, मैं तुम्हें देखने के यहाँ पर क्या बताया मैंने, टीआई प्लाज्मिड नहीं निकाल के फेंके। टीआई प्लाज्मिड का तो इस्तेमाल करना है, वही तो जाता है अंदर। जाने के लिए तो अगर तुम उसको निकाल लेंगे फिर क्या जाएंगे? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। हाँ, तो टी डीएनए एक्चुअल में तुमको निकाल डालने हैं उसके अंदर, सॉरी टी डीएनए निकाले हैं। टी डीएनए की वजह से उसको डिजीज होती है। किस वजह से डिजीज होती है? डीएनए निकाल के फेंक दिया हमने। हाँ, तो प्लाज्मिड पर मौजूद जो टी डीएनए था ना, उसको हटा दिए तुम। उसका डाइजेन जो अपन चाहते वो वो लगा टेस्ट दिए। थोड़ी मौजूद था, अपन ने लगाए थे ना हमें टीडीएनए। नहीं टीडीएनए अपन ने लगाए थे ना प्लाज्मिड। नहीं, वो पहले से रहेगा उस बैक्टीरिया में। ह्यूमन का लगाए थे करके प्लाज्मिड के ऊपर टीडीएनए। तो देखो, नहीं ना, ये जो है ना, ये नेचुरल है, नेचुरल बैक्टीरिया है, नेचुरल प्लाज्मिड है, नेचुरल डीएनए उसका, मतलब एग्रोबैक्टीरियम में। ऐसा है क्या वो? अपने लगाए नहीं थे। ये प्लांट को डिजीज करने वाला आम बैक्टीरिया है, जो आम तौर पे प्लांट को डिजीज करता है। अब ऐसा तो नहीं कि हर प्लाज्मिड अपन डालेंगे करके। अब ट्यूमर नहीं कर पाएंगे हम, मतलब हाँ। अपन जो चाहते हो वो प्रोडक्ट वो कर पाए, करना वही चाह रहा हो। उसका मकसद क्या है कि अपना डीएनए जोड़ देने का प्लांट के साथ में, लेकिन अब उसका डीएनए नहीं, उसके पास में अपना डीएनए, तो वो अपना जोड़ देगा। उसको तो नहीं मालूम मेरे पास किसका डीएनए करके। तो बीच में थे वो बोले यार साला अपन नहीं जोड़ते, अपन नहीं करते, गुलामी नहीं करते बैठेंगे हम। लेकिन उसको मालूम भी नहीं बेचारे को अपन किसका डीएनए लेके जा रहे हैं। उसको तो लग रहा है अपन ने बहुत बड़ा काम करे, प्लांट को दे दिया बत्ती, अब प्लांट अपना काम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तीसरा का नाम है उसका। काम अपन करा लेते, समझ रहे? तो देखिए नॉलेज कितनी बड़ी चीज़ है, ज्ञान। चलो इधर सुनो, ठीक है, इधर ध्यान दो अब। तो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड बहुत ज़रूरी है अपन, है ना? उसको लेकर उसको मॉडिफाई करेंगे अपन, और फिर उससे प्लांट को उसको प्लांट के अंदर इंसर्ट करेंगे, जिससे प्लांट के अंदर फिर क्या करेंगे, उसके डीएनए से चिपका देंगे उसको। अब मॉडिफाइड इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर विच इज़ नो मोर पैथोजेनिक। अब वो पैथोजेनिक नहीं रहा। अब तुमने उसका टी डीएनए काट दिए तो पैथोजेनिक रहा, क्यों नहीं रहा? नो मोर पैथोजेनिक। To plant, but it is still able to use the mechanism to deliver genes of for our interest into variety of plant। लेकिन अभी भी वो अपन ने जो डीएनए डाले वो उसको प्लांट के डीएनए के साथ में जोड़ सकता है, ठीक है? मतलब वो अपने जो डीएनए डाले प्लांट के डीएनए के साथ जाएगी जाएगी। हाँ बस। सिमिलरली इसी तरीके से रिट्रोवायरस हैव ऑल्सो बीन डिसआर्म्ड एंड are now used to deliver desirable genes into animal cells। इसी तरीके से रिट्रोवायरस भी रहते हैं, जो क्या करते हैं अपन उसको डिसआर्म कर देते हैं। पहले उसकी जो पैथोजेनिक प्रॉपर्टी है वो काट देते हैं, है ना, वो काट देते हैं, बिल्कुल डिसआर्म। एंड नाउ यूज टू डिलीवर डिजायरेबल जीन्स इनटू एनिमल्स। तो तुमको याद कितना रखना है? तुमको याद रखना है प्लांट के लिए एग्रोबैक्टीरियम, एनिमल के लिए रिट्रोवायरस। पहली चीज़ सबसे ज़्यादा ये पूछेंगे। डीएनए उसके बाद में ट्यूमर इंड्यूसिंग कौन सा प्लाज्मिड जो अपन इंसर्ट करते हैं, टीआई प्लाज्मिड। उसमें से डीएनए कौन सा है, जो टी डीएनए, जो ट्यूमर करता था वो टी डीएनए। तो अपन ने उस टी डीएनए को हटा दिए और क्या लगा दिए, टीआई प्लाज्मिड लगा दिए। सॉरी, टीआई प्लाज्मिड में टी डीएनए हटा दिया, अपने डीएनए लगा दिया। ठीक है, and now used to deliver desirable genes into animal cells. So once a gene or a DNA fragment has been ligated into the suitable vector, it is transferred into a bacterial, plant or animal host where it multiplies। एक मतलब क्या बोलता देखो, so once a gene or DNA fragment has been ligated into the suitable vector, एक मतलब जैसे वेक्टर सुटेबल वेक्टर से चिपक जाएंगे वो, फिर क्या करेंगे उसको अपन, इट इज़ ट्रांसफर टू अ बैक्टीरिया, प्लांट और पैथोजन होस्ट वेयर इट मल्टीप्लाई, जहाँ पर वो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको अपन डाल देंगे। जैसे अपन ने चिपक गया ना, अभी टीआई प्लाज्मिड से जोड़े ना अपन ने, एक मरतबा जुड़ गया अपना डीएनए टीआई प्लाज्मिड से, फिर जो प्लांट में डालने का वो प्लांट में डाल देंगे। तो मतलब टीडीएन था उसको पहले बाहर ही निकाल के फेंक दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बाहर ही निकालना पड़ेगा। अब मेरे समझ में आया। देखो यहाँ पर बहुत बड़े तुमने कॉपीज बना ली, बनेंगे